हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको डबल लेयर वाली बेल स्लीव बनाकर दिखाऊंगी। तो इसको बनाने के लिए मैं कुर्ती का बचा वाला पीस है ये। तो देखिए, इसको पहले लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे, फिर हमें इसे विड्थ वाइज फोल्ड कर लेना है, क्योंकि हमें दोनों स्लीव साथ में रख के कटिंग करनी है। तो इस तरीके से ही मैंने 4 फोल्ड बिछा रखा है। बिछाने के बाद सबसे पहले मैं इसकी आर्म होल की मार्किंग करनी, पहले हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ मुझे तैयार चाहिए 13.5 इंच। इसमें मैं 10 इंच की बेल अटैच करूँगी। तो यहाँ से मैं आर्म होल लेना है 7 इंच मेरा, और उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। आपके जितने भी आर्म होल हो उसमें 1 इंच प्लस कर लीजिए। यहाँ से हम 2.5 इंच पे या फिर 3 इंच पे भी डाउन करके निशान लगा लीजिए। इसके बाद हम इसके आर्म होल का शेप देंगे। आप चाहें तो फ्रेंच कर्व के हेल्प से शेप दे सकते हैं। मैं फ्री हैंड इसके ऊपर शेप दे रही हूँ। ये देखिए, मेरी बाहर साइड की गोलाई का शेप है। अब हमें अंदर की गोलाई का शेप दे देना है। देखिए, इस तरीके से इसमें हमने शेप दे दिया। शेप देने के बाद अब यहाँ से देखिए, जो हम इसके बॉटम की मार्किंग करेंगे हम, तो बॉटम के लिए आपको आपकी जहाँ से आपने ये स्लीव पहननी है वहाँ से आप इस तरीके से मार्क कर लीजिए। तो मेरे इसमें देखिए, ये मेरा 7 इंच, थोड़ा मैं लूज़ ही रखूँगी। तो 7 इंच आ रहा है इस तरीके से। तो 7 इंच का हम हाफ इंच लेंगे तो मेरा 3.5 इंच आएगा। लेकिन इसमें मैं 1 इंच की लूजिंग रखूँगी, मतलब मैं ये 4.5 इंच रखूँगी। फिर उसमें हमें 1 इंच प्लस करना रहेगा। आपका जितना भी बॉटम हो, स्लीव का बॉटम का हाफ लीजिए, और उसमें आप 1 से 1.5 इंच प्लस कर सकते हैं मार्जिन के लिए। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ये मार्क कर लिया है। मार्किंग करने के बाद यहाँ से मैं चेक कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ से 4 इंच रखा है, 1 इंच इसमें हमने लूजिंग के लिए रखा हुआ है। मुझे तैयार 3.5 इंच चाहिए था, तो हाफ इंच मैंने इसमें रखा था। तैयार हमें चाहिए, और उसमें 1 इंच मैंने प्लस किया हुआ है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया। मार्किंग करने के बाद अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जितने भी आउटर मार्क हैं पहले हम उसकी कटिंग करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी मैं कट करके अलग कर लूँगी। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ से भी मैंने इसे कट करके अलग कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, इस तरीके से ये सारे पीसेस की कटिंग कर ली मैंने। अब इन पीसेस को हम ओपन कर लेंगे, और जो अंदर की गहराई का शेप है वो हम कट कर लेना है। कट करने के बाद सेम ऐसा ही हम लाइनिंग के ऊपर इस फैब्रिक को कट कर लेंगे। अगर आपका फैब्रिक मोटा है तो आपको लाइनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे फैब्रिक में थोड़ा सा चुभने वाले मटेरियल हैं, इसलिए मैं इसमें लाइनिंग का यूज़ करूँगी। तो देखिए, इस तरीके से बीच में से स्लीव को इस तरीके से मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद ऊपर साइड पे आपको एक छोटा सा कट लगा देना है, ताकि जब आप इसे शोल्डर ज्वाइन करें तो आपको ये पता रहे। और देखिए, यहाँ पे भी हमने छोटा सा कट लगा दिया। अब हमें इसके नीचे का बेल बनानी है। तो देखिए, इस तरीके से फैब्रिक को बीच में से फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद इसे दिखा देती हूँ मैं। ये मेरा 24 इंच आएगा इस तरीके से। यहाँ से भी मतलब ये मेरा 14 इंच है। इसको मैंने बीच में से फोल्ड है, ये ऊपर साइड पे फोल्डेड है। तो हमें 24 और 24 का हमने हाफ लेना है, तो 12 इंच आएगा। तो 12 इंच पे रख के इस तरीके से मार्क कर लिया मैंने। अब यहाँ से हाफ इस तरीके से लेकर आएंगे, और दूसरा वाला जो फैब्रिक है उसको हम इस तरह से पकड़ के यहाँ पे ट्रायंगल बना लेंगे। दोनों साइड से आपको इस तरीके से मोड़ लेना है। तो आपको 2 बारी मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी स्लीव के जो बेल है वो आसानी से निकल आएगा। मैं डबल लेयर के बना रही हूँ, तो इसलिए इस तरीके से आपको रख के मार्क कर लेनी है। जो मेरी फर्स्ट लेयर रहेगी वो मैंने 11 इंच की रखी हुई है, और जो सेकंड लेयर रहेगी वो मैंने 9 इंच की रखी हुई है। तो जो लेंथ है वो अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से 11 इंच पे रख के इस तरीके से हमें राउंड में मार्क कर लेना है। देखिए, कुछ इस तरीके से इसे मार्क किया। सेम ऐसे ही दूसरे साइड पे भी हमें ऐसे ही मार्क कर लेंगे। तो यहाँ साइड से भी हम मेजरिंग टेप को इस तरीके से घुमाते जाएंगे तो ये हमें सर्कल मिल जाएगा। अब ऊपर साइड पे देखिए, हमें यहाँ ऊपर साइड पे मैं 2 इंच पे रख के इस तरीके से मार्क करूँगी। देखिए, 2 इंच हमें ऊपर से लेना है। थोड़ी सी वीडियो नहीं आ रही है। देखिए, इस तरीके से 2 इंच पे रखा था मैंने, ये राउंड पे दिया हुआ है। इस तरीके से मार्क करने के बाद अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैं जैसे कि मैंने 4 इंच लिया हुआ था, तो उसका हाफ किया है मैंने, तो 2 इंच आया है। तो देखिए, इस तरीके से करके आपको कटिंग कर लेनी है। तो आपको दोनों जो बेल है वो आराम से मिल जाएगा।
ये देखिए इस तरीके से यहाँ से भी इसकी कटिंग कर ली मैंने। अब ऊपर से भी हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और ये दोनों पीसेस को हम अलग कर लेंगे। ये देखिए जहाँ से हमने दोनों फैब्रिक को मोड़ा था वहाँ पे ही हम इसे अलग कर लेंगे, दोनों फैब्रिक को इस तरीके से। ये देखिए कट कर लिया। अब सेम ऐसे ही हमें दूसरी लेयर भी तैयार कर लेनी है जो कि 9 इंच की रहेगी। अब हमें इसे अपनी स्लीव के साथ रख के अटैच करना है। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से रख के अटैच कर सकते हैं, या फिर पहले आप स्लीव को स्टिच कर लीजिए, फिर उसके बाद आप ये बेल को अटैच कर सकते हैं। जैसा भी आपको सही लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो पहले मैं स्लीव को अटैच करूँगी, फिर उसके बाद अब ये बेल बनानी है। तो देखिए मैंने लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ रख के स्टिच कर लिया है, फिनिश कर लिया है इसको। देखिए बीच में से इस तरीके से फोल्ड किया स्लीव। और आर्म होल मेरा 7 इंच था, तो 7 इंच पे इस तरीके से रख के हमें मार्क कर लेना है इसके आर्म होल के साइड पे। देखिए 1 इंच इसमें मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ था। यहाँ पे बॉटम पे हमें 4 इंच रख के इस तरीके से मार्क कर लेना है और हम इस निशान को इस तरीके से मिला देंगे। स्लीव में ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब स्लीव हम पहनते तो उठी उठी से लगती है, इसलिए हम ज़्यादा मार्जिन नहीं लेते हैं। 1 इंच बहुत है। अब देखिए दोनों लेयर को मैंने एक के साथ एक रखना है। तो फर्स्ट लेयर मेरी रहेगी, सेकंड जो लेयर छोटी वाली जो लेयर रहेगी जो मेरे 9 इंच की थी उसको इसके ऊपर हमने इस तरीके से रखना है। और इसके ऊपर देखिए फर्स्ट लेयर के ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे सेकंड वाली लेयर को, जो हमारी छोटी वाली लेयर है उसको हम इस तरीके से ऊपर रखेंगे। और इसको हमें इस बराबर से मिलाने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने दोनों स्लीव के साइड की सिलाई लगा ली थी। इस तरीके से दोनों सिलाई को सिलाई से मिला के रखना है और अपनी स्लीव के साथ रख के अटैच करना है इस बेल को। जैसे हम अम्ब्रेला स्लीव की कटिंग करते हैं सेम ऐसे ही इसे भी हम कट करेंगे। तो देखिए अब इसे ज्वाइन करना है। तो पहले मैं स्लीव को ज्वाइन कर लिया था मैंने। अब बेल को इस तरीके से हम रखेंगे जैसे हम राउंड में स्कर्ट वगैरह ज्वाइन करते हैं, वैसे ही आपको इसे रख के पूरे राउंड पे सिलाई लगा लेनी है। देखिए मैंने 2 लेयर है और मेरी स्लीव है, इसको मैंने इस तरीके से रख के इस पर सिलाई लगा ली है। तो इसको सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो पहले इसे कच्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इस पर सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से सिलाई मिल रही है। और नीचे का जो बॉटम है आप वहाँ पे या तो पीको कर लीजिए या फिर फैब्रिक पे लेस भी लगा के इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्लीव बनाकर बहुत ही आसानी से डबल लेयर वाली बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से स्लीव बनाकर मैंने रेडी कर लिया है। नीचे साइड अगर आप लेस लगाना चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं, और स्लीव की जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो होप यू लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई आपको ज़रूर दे दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।